Directorate of Agriculture. मोबाइल भी मोबाइल पीछे करना है। ये हमारे माननीय है पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। सारे डुगर दी आन बान शान मतियारी तालियां तुंदी बखिया और वसोली पेंटिंग आपकी तालियां। गाना गाना प्यारी संगते है जी दर्शन पाना पाना। श्री मनोज सिन्हा जी और सभी डिग्निटीज का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं अवंतित माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है कृषि रत्न अवार्ड से। रत्न अवार्ड के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सौरभ आनंद जी को। 8.5 लाख से अधिक परिवारों में दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा ने पहले ही दस्तक दे दी थी। बाबा जित्तो के संस्कारों में रचे बसे हमारे किसान भाइयों का आर्थिक बोझ जरूर थोड़ा कम हुआ होगा। आज पड़ोस के राज्य तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु बहनों और भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबा जित्तो की यह पावन धरती पूरी दुनिया में बड़ी अनूठी है। अगर आप स्वयं बाबा जित्तो के जीवन को देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आता है। वह किसी एक पंथ, एक संप्रदाय के नहीं, बल्कि वह सर्व समाज के। बाबा जित्तो लोक मंगल के सबसे बड़े प्रतीक हैं। मैं बाबा जित्तो के बारे में जो मेरी समझ है, मैं कह सकता हूँ कि वह स्वयं में एक संदेश थे और उनके सत्य, अहिंसा और भाईचारे का मूल्य झिड़ी मेले को बहु संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव बना देता है। हमारी संस्कृति में भी हमारे पूर्वजों ने कहा, एकम सत्य विप्र बहुधा बदाति। सत्य एक ही है, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे कहा है। बाबा जित्तो का भी संदेश उसी भाव से पूरी मानवता के लिए एक ही जैसा है। वह सार्वभौमिक है और शाश्वत भी है। मैं भी मानता हूँ कि अपने अनंत स्वरूप के द्वारा बाबा जित्तो ने हमारे समाज को नए संस्कार और सामर्थ्य प्रदान किया है। उनके आशीर्वाद से समाज में मौलिक सृजनात्मकता आई है और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक वर्ग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में ताकत पाया है। इसका प्रमाण मैंने पहले बताया कि अगस्त की आपदा में हमने देखा है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे समाज के लोग फिर से उठ खड़े हुए। बाबा जित्तो की याद में आयोजित ये मेला हमें स्वर्णिम भविष्य के लिए कठिन परिश्रम के द्वारा नए संकल्प और नई दिशा तय करने में
जरूर मदद करेगा।